दुनिया से प्यारी ये धरती हमारी है, इस मिट्टी की खुशबू हमें बड़ी प्यारी है। आप सभी को सादर नमस्ते, जय श्री राम। देखिए जी, ये रमणीक सा स्थान, शायद ही किसी का मन नहीं मोह रहा होगा। ये वो स्थान जहाँ पर ईश्वर ने वर्तमान में मुझे निवास करने की अनुमति दी है और आज हमने अपने इस परिसर को गौ माता के गोबर से सजाया है। और सजाने के बाद मन को इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने सोचा वीडियो बना लूं। गौ माता के गोबर पर, लिपाई पुताई पर, गौ माता के उपलों, गोबर से बने उपलों पर हवन करने पर बहुत सारे शोध कर लिए हैं वैज्ञानिकों ने। लेकिन जिन वैज्ञानिकों ने शोध किए हैं वो दरअसल इसमें रहे नहीं होंगे, शायद ही कभी रहे होंगे। ऐसे लिपे हुए में बैठ के भोजन किया होगा या हवन किया होगा, या शायद ही कभी खुद अपने हाथों से लिपा होगा। हम दुनिया के उदाहरण देते हैं कि वहाँ के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की, यहाँ के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की, लेकिन हम तो स्वयं ही अनुभूति करते हैं इसकी। ये तो हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है और बहुत सारे फ़ायदे भी हैं इसके। मेरा बचपन तो गांव में गुजरा है और गांव का घर भी कच्चा था। बचपन में गौ माता के गोबर से लिपाई भी खूब की है, लेकिन तब हम लिपाई इसलिए करते थे क्योंकि लीपना आवश्यक था, घर कच्चा था। और कभी ये भी सोचते थे कि अगर पक्का होता तो हम भी पोछा लगा के काम चला लेते, लीपना नहीं पड़ता, क्योंकि तब हमें महत्व तो नहीं पता था। हमारे जीवन में 18-20 वर्षों का गैप भी रहा जब हमने लिपाई नहीं की, परंतु अब हमें ये कार्य इसलिए अच्छा लगा या लगता है क्योंकि हमें इसका महत्व पता है। अब हमें पता है कि इसके स्पर्श मात्र से हमारे अंदर कितनी ऊर्जा संचारित होती है, कितनी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। कम से कम इससे कोई हानियाँ तो नहीं है। कितने सारे रोग इससे नष्ट होते हैं हमारे शरीर के, बहुत सारे शोध हुए हैं। जो लोग गौ माता के संपर्क में लगातार रहते हैं, गोबर और गौमूत्र के, उन्हें बीमारियां बहुत कम होती हैं। और जिस स्थान पर हम लिपाई करते हैं वो पवित्र हो जाता है। वहाँ पर अनवांटेड जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो नहीं पनप पाते हैं, मच्छर इत्यादि नहीं पनप पाते हैं। और कहते हैं कि जिस जगह पर गोबर से लिपाई होती है वहाँ पर टीबी के जो कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं। तो इस तरह बहुत सारे फ़ायदे हैं, कम से कम कोई नुकसान तो नहीं है इसका। मैं जब लिपाई कर रही थी, नहीं मैंने पूरी नहीं की है अकेले, ये फिर भी बहुत सारी की है। मेरी एक बहन ने सहायता की है इसमें, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा कार्य है। आप देख सकते हैं हमारा परिसर कितना सुंदर लग रहा है। तो जब लिपाई कर रहे थे तो एक तितली कम से कम लगातार 2-2.5 घंटे तक खेल रही थी। जहाँ जहाँ हम लिपते जा रहे थे वहाँ वो बैठ रही थी। वो शायद गोबर और मिट्टी के रस गंध से बहुत प्रभावित थी, रस भी चूस रही थी गोबर से। तो जो प्रकृति में जीव जंतु हैं वो अच्छे से जानते हैं हमें प्रकृति के साथ जीना है, प्रकृति के साथ तालमेल बिठा के रहना है। क्या आपने कभी देखा है कोई तितली जहाँ पे बहुत शोर शराबा हो, धूम धड़ाका हो, बहुत डेकोरेशन हो, स्प्रे परफ्यूम इत्यादि छिड़के गए हों, बनावटी डेकोरेशन किया गया हो, वहाँ कोई तितली 2-3 घंटे लगातार खेल रही हो? शायद आपने कहीं नहीं देखा होगा। तो इन जीव जंतुओं से भी हमें शिक्षा लेनी चाहिए।
कि असली आनंद तो प्रकृति के साथ ही है, प्रकृति के साथ जीने में है। हमारी आवश्यकताएं हम जितनी कम कर लेंगे, जीवन उतना आनंदित होता जाएगा। आज गाँवों में भी लोग देखा देखी में अपने मकानों में टाइल्स लगवा रहे हैं, फर्श को पक्का कर रहे हैं, सारी सुविधाएं चाह रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि वो जिस जीवन में जीते आए हैं वही जीवन बेहतर था और आने वाले समय में उसी जीवन का महत्व है। इसलिए गायों से, गौ माता से, गौ माता के गोबर से, गोबर में हाथ डुबाने से या कोई कार्य करने से बिल्कुल परहेज ना करें, बिल्कुल ना हिचकिचाएं। ये बहुत ही लाभकारी है हमारे स्वास्थ्य के लिए, इसकी कोई हानियाँ नहीं है। मेरा व्यक्तिगत एक अनुभव भी है कि मेरे सिर दर्द में आराम मिलता है इससे। आवश्यक नहीं है सबको आराम मिले, लेकिन किसी और को कुछ और आराम मिल सकता है। कम से कम इससे कोई हानि तो नहीं होती है। इसलिए यथार्थ में जीने का, प्रकृति के साथ जीने का आनंद ही कुछ और है। जिसे मिट्टी से प्रेम हो गया, जिसे जीवन के यथार्थ से प्रेम हो गया, प्रकृति से प्रेम हो गया, उसको दुखी करने वाला कोई नहीं है। उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। उसे कोई भी, किसी भी चीज़ की कमी उसे दुखी नहीं करती है। इसलिए आप लोग अनुभूतियाँ करें प्रकृति के साथ, प्रकृति के आनंद की। आधुनिकता से बचें, भौतिकवाद से बचें, परहेज करें। जितने कम में कार्य चल जाए उतने कम में कार्य चलाएं। और इस होली पर यदि संभव हो तो अपने आंगन को गौ माता के गोबर से सजाएं, स्थान को पवित्र बनाएं, रोगों को दूर भगाएं, कीटाणुओं को, मच्छरों को दूर भगाएं और त्यौहार की उपयोगिता को बढ़ाएं। आप सभी को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।